गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किए थे। आज कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो है इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा बेटा? द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, मीन्स जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, जो वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करता है और जो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इसको बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ठीक है, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? टेस्ला। ठीक है, ये सारी जो डेफिनेशन है दीज आर इन रेस्पेक्ट टू सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस यूनिट का। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स तभी समझ में आएंगे जब इन डेफिनेशंस को आप ढंग से समझ लोगे। ठीक है, देखो इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन आई से। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई क्या है इसके अंदर? करंट। तो इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड required to produce a given magnetizing field। ठीक है, required to produce a given magnetizing field is known as magnetizing field intensity या फिर magnetic intensity। क्लियर है बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा H से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? H से। ठीक है, तो H किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, क्योंकि ये डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है इट इज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो H इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, अब देखो बी नोट किसके इक्वल होता है बेटा? आपका म्यू नोट एन आई के इक्वल होता है। ठीक है, बी नोट क्या बताया था इस डेफिनेशन में? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। अब एन आई किसके इक्वल है बेटा? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, दैट इज एच। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एन आई की जगह क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, तो बी नोट किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नोट एच के इक्वल। ठीक है, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मींस एच की वैल्यू। तो यहाँ से एच किसके इक्वल आएगा? बी नॉट बाय म्यू नॉट। ठीक है, बी नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और म्यू नॉट क्या है बेटा? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ और वैक्यूम। अब देखो ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स के इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एन। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सिंपल नंबर है। आई क्या है? करंट। तो करंट की यूनिट क्या होगी बेटा? एम्पियर। पर यूनिट लेंथ के लिए तो क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट होगी बेटा एम्पियर पर मीटर। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पियर एज इट इज, मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका? एल और इसकी पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, दैट इज एल -1 ए। ठीक है, क्लियर है? नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। थर्ड डेफिनेशन इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी।
ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर इसको बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है बेटा ये। इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। It is the magnetic moment developed per unit volume of the material when placed in magnetizing field। ठीक है, मीन्स ये किसके इक्वल आएगा? सपोज ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर प्लेस किया है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आपको ध्यान हो हमने बी नोट से रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट डेफिनेशन में। ठीक है, अब बी नोट मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हमने दी थी कि जो वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट करेगा और जो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो ये मटेरियल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका? इंड्यूस होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड होगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी मीन्स कितना मैग्नेटाइज होगा ये, वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज N/V। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, आपको पता ही है। मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, M को हमने क्या लिखा था? I × A। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये क्या हो जाएगा आपका NIA। इसके लिए क्या आ जाएगा? एम्पियर, और इसके लिए क्या होगा? एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम के लिए क्या होगा? मीटर क्यूब। तो ये ऊपर आएगा तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी? इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर होगा और ये क्या होगा आपका मीटर क्यूब। तो पावर कितनी बचेगी? -1। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर पर टेस्ला। क्लियर है? तो ये होगा बेटा मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा इनको कई बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूजिंग लगेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स इनको रिवाइज करना, तब ये डेफिनेशंस आपको थोड़ा सा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो फोर्थ डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी बेटा? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटीरियल, ये किसके इक्वल होगा? इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटीरियल। ठीक है, अब सपोज कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल है, इसको अगर आप किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस कर रहे हो, ठीक है,
तो इसमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है या फिर इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, दैट इज बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, एंड the additional magnetic field produced due to magnetization of the material। additional magnetic field किसके magnetization से produce हो रहा है, इस magnetic material के, ठीक है, of the material and is called magnetic induction। means ये तो external magnetizing field है और इसके अंदर कितना produce हो रहा है आपका Bm के equal, तो इन दोनों का जो sum है that is known as magnetic induction। clear है, simple, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है, द एडिशनल फील्ड बी एम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, मीन्स ये जो एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर बी एम, इसके अंदर मटेरियल के अंदर, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने क्या डिफाइन किया था, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड दिस कैन बी गिवन एज बी इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट